हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल रेलवे गुड्डू में। तो फिलहाल मैं अपने दोस्तों का अपना डाउट क्लियर करना चाह रहा था। बहुत सारे दोस्त बोलना चाह रहे थे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है, एज क्या होती है, और साथ ही साथ आईटीआई करना ज़रूरी है क्या। मतलब जितने भी लोग बनना चाहते हैं गुड्स गार्ड उनके लिए है। तो देखिए, गुड्स गार्ड का नाम तो पहले बदल दिया गया है ट्रेन मैनेजर के साथ। मीन्स आप पूरे के पूरे ट्रेन को मैनेज करने वाले हैं जो आपको दी गई है। तो आप हो गए इसके ट्रेन के मैनेजर, इंचार्ज ऑफ द ट्रेन हैं आप। अगर ट्रेन में कहीं पर भी इंजन को छोड़ करके बाकी सभी बोगियों में कहीं भी कोई भी प्रकार की चीज़ें होती हैं तो उसके जिम्मेदार होंगे आप। आपको उस चीज़ को सुनिश्चित करना है चलाने के लिए, ये होती है आपकी जिम्मेदारियाँ। ये तो हो गई आपकी वर्किंग के लिए। इसके साथ साथ अब आपको बता देते हैं क्वालिफ़िकेशन। तो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन होगी वो होगी मिनिमम आपको ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम में कीजिए, ग्रेजुएशन मस्ट है। ग्रेजुएशन होने के बाद आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जब भी फॉर्म आएगी एग्ज़ाम भरिए, अच्छे से एग्ज़ाम दिलाइए। मैथ्स, रीजनिंग, जो आपका जीके है उसे प्रॉपर पढ़िए, करेंट अफेयर प्रॉपर पढ़िए, और उसके साथ साथ प्रॉपरली आप टाइपिंग टेस्ट, चाहे जो भी प्रकार की उसमें होती है, बहुत सारी प्रकार, इसमें टाइपिंग टेस्ट से रिक्वायरमेंट नहीं है। लेवल 5 की अलग पोस्ट के लिए होती है। और तो यही चीज़ें होती हैं। आपको ग्रेजुएशन मस्ट है, और मैथ, रीजनिंग, और ये आपका करेंट अफेयर और जीके, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी और उसमें अच्छा प्रदर्शन भी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो कंपटीशन का लेवल बहुत अच्छे से है। तो आपको अच्छे से ही पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के बाद अब यहाँ पे आएंगे ज्वाइनिंग करने के बाद। तो जब आप ज्वाइन करेंगे तो शुरुआत में आपको तकलीफ़ें बहुत सारी होंगी। उन तकलीफ़ों को देख करके घबराइए नहीं, डरिए नहीं। जब आप तैयारी करते हैं तो भी तकलीफ़ें आती हैं, जब आप तैयारी करने की सोचते हैं तो भी तकलीफ़ें आती हैं। इंसानी जीवन है, जब तक तकलीफ़ें नहीं, उसे दूर करने का रास्ता कैसे खोजेंगे। इसलिए तकलीफ़ों का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो तकलीफ़ें आपको सिखाएंगी। जब आप यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ पे आएंगे, तो जो आपको चैलेंजेस होंगे, जो चीज़ आपको फेस करनी है उसका फेस आप पढ़ते वक्त भी कर लेंगे। उसी चीज़ को आप अपने माइंड में सेटअप कर लेंगे, उसी हिसाब से आप सोचने लग जाएंगे। तब कहीं जा कर के आप इस जो जॉब है उसकी महत्ता समझ पाएंगे और उसको जो जिम्मेदारी है उसका अच्छे से निर्वहन कर पाएंगे। तो देखिए, आपकी वास्तव में जो प्रिपरेशन होती है वही आपकी जो नौकरी लगने वाली है, जो आप जॉब पाने वाले हैं, उसी की तैयारी होती है। क्योंकि उस दिन को आप फेस करेंगे तब कहीं जा कर के आप यहाँ टिक पाएंगे, और यहाँ पे जो कार्य क्षमता है, जो आपको असुविधाएं होंगी, उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। उसको जो भी प्रॉब्लम होंगी उसको सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो सही तरीके से सॉल्व करने के लिए पहली होती है आपकी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन से आपकी हर चीज़ें शुरू हो जाती है। जैसे जैसे परेशानियाँ होती हैं उसका निदान खोजते हैं। अगर निदान आपका माइंड सेल्फ खोज लेता है तो ये बेस्ट है, क्योंकि आपको हर कदम पे चुनौतियाँ आएंगी, हर कदम पे परेशानियाँ आएंगी। उन परेशानियों को दूर करने के लिए आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा, खुद से दूर करने का प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि हर वक्त कोई भी साथ नहीं दे सकता है। यहाँ पर खासकर ये वाला जो हमारा ट्रेन मैनेजर का जॉब है, वहाँ पर आप अकेले हैं। तो आपको अकेले डिसीजन लेना पड़ता है, अकेले जो भी काम है उसको अच्छे से करना पड़ता है, जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको अच्छे से सॉल्व करना पड़ता है। इसलिए आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो ये आएगी आपकी प्रिपरेशन से। तो प्रिपरेशन के लिए आप अच्छे से कीजिए। और भी जो भी बताना चाह रहा था, क्वालिफ़िकेशन आपकी हो गई ग्रेजुएशन, और साथ ही साथ एक और चीज़ आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है, वो है आपका मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। जितना आप फास्ट एक्यूरेट कर पाएंगे उतना आपके लिए एग्ज़ाम निकालना बेस्ट रहेगा। और जिसकी एज होती है वो होती है आपकी 30 ईयर, जो नॉर्मली एज होती है नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसी के अकॉर्डिंग होती है। और ये सब में ST SC OBC इनका भी अलग से लाभ मिलता है, 3 साल 5 साल ऐसे करके गैप बहुत सारे रहते हैं। ये सभी चीज़ें क्वालिफ़िकेशन जो है, और साथ ही साथ आपका जो एज लिमिट है, ये समय के साथ बदलती रहती हैं। तो ऐसा मत समझिए कि फिक्स कर दी गई हैं एकदम से। ये हो सकता है किसी समय ऊपर नीचे या फिर जैसा भी है अकॉर्डिंग टू नीड आपको चेंज किया जा सकता है। लेकिन ये मिनिमम होती है, मतलब 30 32 ऐसे करके ये क्राइटेरिया होती है। जब फॉर्म आती है तो उस समय ये चीज़ें प्रॉपरली आपको दी होती है, मेंशन की होती है। तो यही चीज़ होती है। अब प्रिपरेशन बस करते रहिए अच्छे से। आज नहीं कल जॉब तो आनी ही है, क्योंकि जो रिटायरमेंट है वो भी तो होनी है, और उसको भी इंडियन गवर्नमेंट को नीड है इस चीज़ की। तो कहीं ना कहीं जॉब आनी ही आनी है। हो सकता है 2 साल में, हो सकता है 3 साल में, हो सकता है 5 साल में, आएगी ज़रूर। लेकिन ये है, जिस दिन आएगी उस दिन आप तैयारी करने भिड़ेंगे, शायद मुश्किल ही है तुरंत हो पाए। इसलिए तैयारी करते रहिए, आती हैं। हम भी संघर्ष किए थे, लगे हुए थे ये वैकेंसी की तैयारियों में। तो 4 5 साल अपना लग जाता है प्रिपरेशन में, और साथ ही साथ एग्जामिनेशन होने में, चाहे जो भी प्रकार की चीज़ें होती हैं उसमें। तो उसके बाद ही आपको ये शानदार अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इस अपॉर्चुनिटी के लिए मोस्ट वेलकम, आप भी आइए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छे से पढ़िए और
एंजॉय कीजिए। और भी कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो कमेंट पे पिन कीजिए, कमेंट पे लिखिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगा। चलिए, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय।